हो यूं ना कभी करना इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, ओ इतना करो ना मुझे प्यार। दोस्तों ये उनके लिए जो मुझे यूट्यूब पे काफ़ी मिस कर रहे थे। आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते थे मेरे पास कि अगला वीडियो कब आ रहा है। तो थोड़ा सा काम में बिज़ी होने की दुहाई देते थे हम उनको, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों अभी बीते दिनों हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया है, बेरोज़गारी दिवस का उत्सव। थोड़ा सा मैं मेटाफोरिकल हो रहा हूँ अपनी बात रखने में, मगर उस उत्सव को मनाने के लिए आपने दिन भी बहुत सही चुना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को आपने चुना, उस उपलक्ष्य में आपने बेरोज़गारी दिवस मनाया। दैट्स नाइस, क्योंकि बेरोज़गारी आज के डेट में एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश की। लोगों के पास काम नहीं है यार, और काम है तो आज है, पता नहीं कल होगा कि नहीं। लोगों के पास काम नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा। सो इंडीड बेरोज़गारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और आपने बहुत ही पीसफुल तरीके से उसको प्रोटेस्ट किया, और काफ़ी अप्रिशिएबल है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, एज लॉन्ग एज इट इज़ पीसफुल। सो कुडोस टू ऑल ऑफ़ यू, और उम्मीद है कि आपकी बात ऊपर तक पहुँचे। मगर मेरा सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न है आपसे कि सिर्फ एक ही दिन क्यों, बेरोज़गारी के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक ही दिन क्यों, और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही जन्मदिन क्यों। कोई बेरोज़गारी ऐसा तो है नहीं कि पिछले 5-6 सालों में ही देश में आई है। बेरोज़गारी की समस्या तो दशकों से चली आ रही है। तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री को ही क्यों पकड़ा आपने। अच्छा, मैं भगवा पहना हूँ अभी और मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि आई एम अ सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी। मैं लेखक आदमी हूँ, अपनी बात को बहुत ही न्यूट्रली रखता हूँ, और जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने कहा भी था कहीं पर कि गलत को गलत और सही को सही कहते हैं हम लेखक हैं जनाब, हम सच कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। तो सिर्फ मोदी जी क्यों, बाकी प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन पर भी कुछ मनाओ यार। बेरोज़गारी कोई आज की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। चलो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हम मान सकते हैं कि आप और कोई दिवस नहीं मनाते क्योंकि उस दिन बाल दिवस मनता है, और अगर एक बच्चा काम करेगा तो दैट वुड बी चाइल्ड लेबर। लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर चलो हम मानते हैं आप कुछ नहीं मनाते क्योंकि उस दिन ऑलरेडी गांधी जयंती होती है। जो कमाने वाले लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उस दिन वो भी बेरोजगार होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मगर अन्य जो प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के, चलो श्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर मैं समझ सकता हूँ आप लोग कुछ नहीं बनाते, ऑलरेडी उनके नाम पर देश में इतना कुछ बना हुआ है। मोरारजी देसाई जी के जन्मदिन पर कुछ मनाते क्यों नहीं हो यार, उनके जन्मदिन पर कुछ मनाओ ना। उसका फ़ायदा भी है, पता है क्या, उनके जन्मदिन पर अगर कुछ मनाओगे तो 4 साल में सिर्फ एक बार मनाने का अवसर मिलेगा। रीज़न समझदार हो तो समझ जाओ। देवेगौड़ा साहब को क्यों छोड़ देते हो, क्योंकि देवेगौड़ा साहब ही हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम पर कुछ भी नहीं है देश में। मोदी जी के नाम पर भी नहीं है, मगर मोदी जी के नाम पर बेरोजगारी दिवस मनाकर वो कसर तो आपने पूरी कर दी। देवेगौड़ा साहब को क्यों छोड़ दिया। तो माई पॉइंट इज कि एक ही दिन क्यों, अगर अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचानी है, तो कीप ऑन शाउटिंग। खैर, कमिंग बैक टू द टर्म्स, तो मैं आज इसी बेरोजगारी के मुद्दे पर ही कुछ लिख करके लाया हूँ आपको सुनाने के लिए। और मेरी इस कविता का शीर्षक मैंने खुद सोचा है, और आज मैं 10 साल पहले ही सोचा था, क्या अब भी हम आज़ाद हैं। ये कविता मैंने जब लिखी थी तब मैं शायद स्कूल में पढ़ता था, किस क्लास में वो तो याद नहीं है, लेकिन इसी कविता ने एज अ राइटर मेरे अंदर बिलीफ पैदा की, और मैंने जहाँ भी जाकर के सुनाया लोगों को अच्छा लगा। सो वट एवर आई एम इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी, आई ओ अ लॉट टू दिस पोएम। और समय के साथ साथ ये पोएम भी इवॉल्व करती गई। इस पोएम को फिर मैंने काफ़ी ब्रांचेज में बाइफर्केट किया, हर एक मुद्दे को उठा करके लाया। आज मैं बेरोज़गारी का मुद्दा लेकर के आया हूँ इस कविता के माध्यम से। आगे जब मिलेंगे तो किसी और भी मुद्दे को मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप तक बात पहुँचेगी, और अगर आपको पसंद आए तो अपने रिएक्शंस मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो मेरी कविता का शीर्षक है कि अब भी हम आज़ाद हैं। चलिए बात करते हैं। बुझी हुई मुस्कान, बुझी हुई मुस्कान और लटका हुआ चेहरा, बुझी हुई मुस्कान और लटका हुआ चेहरा, यही उसकी निशानी है। कठिनाइयों से ओत प्रोत, कठिनाइयों से भरी हुई उसकी हर एक कहानी है। बेरोज़गार होना इस देश में सबसे बड़ा अवसाद है, बेरोज़गार होना इस देश में सबसे बड़ा अवसाद है। क्या अब भी हम आज़ाद हैं, क्या अब भी हम आज़ाद हैं।
सरकारों के खोखले वादों को, नॉट सरकार, सरकारों के खोखले वादों को उसने क्यों सच मान लिया? नहीं आएगा उसके हिस्से में अवसर, उसने अब ये जान लिया। हर रोज़ यहाँ होता लाखों का परिवार बर्बाद है। क्या अब भी हम आज़ाद हैं? क्या अब भी हम आज़ाद हैं? पढ़ लिख कर नवाब बनने का सपना सबने उसको दिखाया था। पढ़ लिख कर नवाब बनने का सपना सबने उसको दिखाया था। बीटेक कर लो, बीटेक कर लो, बहुत स्कोप है, सबने उसको बताया था। बीटेक कर लो, बहुत स्कोप है, सबने उसको बताया था। ग्रेजुएट के साथ साथ कमाऊ होना भी, ग्रेजुएट के साथ साथ कमाऊ होना भी अब बन गया अपवाद है। क्या अब भी हम आज़ाद हैं? क्या अब भी हम आज़ाद हैं? कौन उठाएगा उसके लिए आवाज़? कौन उठाएगा उसके लिए आवाज़? नहीं उसको इसका अनुमान है। अपने नैतिक अधिकारों से अब वो खुद ही हो गया अनजान है। क्या कोई करने वाला उसके लिए संवाद है? क्या कोई करने वाला उसके लिए संवाद है? क्या अब भी हम आज़ाद हैं? क्या अब भी हम आज़ाद हैं? पूछता है भारत, क्या अब भी हम आज़ाद हैं? क्या अब भी हम आज़ाद हैं? और अगली आखिरी की 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मुझे यार इस सरकार की एक चीज़ नहीं समझ में आती। एक तरफ सरकार का फोकस है फिट इंडिया मूवमेंट पर। सरकार कहती है योगा करो, एक्सरसाइज करो, फिटनेस पे ध्यान दो, और दूसरी तरफ हमारी ही सरकार के कुछ लोग कहते हैं पकौड़े तल लो, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी। खैर, जब उठाया उसने रोज़गार का मुद्दा, जब उठाया उसने रोज़गार का मुद्दा, तो किसी ने उसको पकौड़े तलने की नसीहत दी। वो ऐसा करने भी लगा था, कुछ लोग वो ऐसा करने भी लगा था, फिर ज़माने ने ही उसकी फसीहत की। कब नसीहत देना छोड़, कब नसीहत देना छोड़, सरकार करेगी नौकरियों का इजाद है। कब नसीहत देना छोड़, सरकार करेगी नौकरियों का इजाद है। क्या अब भी हम आज़ाद हैं? क्या अब भी हम आज़ाद हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।